सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटल एज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं सेट 1 एंड सेट 1 का हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक देखा था और अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि फाइंड द सम -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 अप टू -230। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे कह रहा है सम फाइंड करने के लिए, तो आप सबसे पहले ए फाइंड करोगे एंड डी फाइंड करोगे ऑब्वियसली। सो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वो क्वेश्चन भी एपी से ही था। सो एपी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको पेपर में देखने मिलेंगे। सो मैंने जितना भी सेट कराया है, जितने भी मॉडल पेपर कराए हैं, मॉडल में जितने भी सेट कराए हैं, आपको सारे के सारे उसके क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करना है और साथ साथ प्रैक्टिस करना है, सो डैट कि आपको कभी भी ऐसा पेपर में ना लगे कि आपने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे कि फाइंड द सम कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखो इस सीरीज को एक बार लिख लेते हैं। -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू -230। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ए गिवन है -5 एंड देन आफ्टर फाइंड करोगे डी, विच इज -8 माइनस -5, मतलब सेकेंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया। तो यही तो करना होता है हमें डी फाइंड करने के लिए। तो डी फाइंड करने के लिए ही तो करना होता है। तो आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -8 प्लस 5 विच विल बी -3। सो आपका डी कितना आ गया, -3 आ गया। ए आपको पता है कितना है, -5 है। तो अब आपको यहाँ पे देखो, ये जो लास्ट टर्म गिवन है आप इसे TN भी बोल सकते हो और इसे आप L भी बोल सकते हो क्योंकि ये लास्ट टर्म है। सो आप इसे TN बोल लो या L बोल लो। ये है -230। तो L का फॉर्मूला या TN का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है। ये होता है A + n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है ए का वैल्यू विच इज -5। देन आप पुट करोगे एन का वैल्यू। एन नहीं गिवन है तो इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। देन आप पुट करोगे डी का वैल्यू। डी गिवन है कितना, -3 गिवन है। सो -3 यहाँ पे रखोगे। देखो एल भी हमें तो गिवन है ना। सो एल हमें कितना गिवन है, -230, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है। देखो यहाँ, तो अब -3 से आप n में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3 है एंड -3 इंटू -1 विल बी +3, राइट। देन आप यहाँ पे करोगे, देखो -3n जो है इसे इस साइड ही छोड़ दो और ये जो 3 है उसे इधर ले आओ। तो ये कितना बन जाएगा, 225 -3। मैं आपको इजी वे में बता दे रही हूँ। देखो आप यहाँ पे देखो दोनों माइनस है तो क्या करोगे, आप ऐड करोगे, सेम साइन है राइट। तो यहाँ पे 228 हो जाएगा -3। एंड देखो अब ध्यान से, ये जो माइनस है इस माइनस को कैंसिल कर लेगा राइट। एंड n इक्वल टू क्या बन जाएगा, 228 डिवाइडेड बाई 3। एंड यहाँ पे 3 से इसको आप कट करोगे तो 3 7 जा 21 एंड 3 6 जा 18। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 76 बन गया राइट। सो एन का फॉर्मूला n/2 इंटू a+l होगा। आप इसी में इसका वैल्यू पुट करोगे। Sn मीन्स आपको ये सम दे देगा। तो n/2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे n है आपके पास कितना, 76। अभी आपने पीछे देखा था 76/2 एंड a कितना है, a इज -5 एंड l अभी आपने फाइंड किया, गिवन था आपको लास्ट टर्म विच इज -230। -230 आप ब्रैकेट के साथ ओपन करोगे नेक्स्ट स्टेप में। सो यहाँ डालोगे Sn इक्वल्स टू 76 को आप 2 से डिवाइड करा रहे हो तो ये कितना बन के आ जाएगा, 38 हो जाएगा। एंड यहाँ पे -5 -230 ये कितना बन के आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लिख लो Sn इक्वल टू, देखो 38 इंटू माइनस, देखो दोनों का साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 235 हो जाएगा। एंड इस n इक्वल टू कितना बन जाएगा, देखो 235 में आप 38 से कर दो मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पे मैंने साइड में मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया 8930। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आया 8930 एंड माइनस के साइन को आप लगा दोगे। सो एस एन का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 8930, राइट। तो ये आपका हो गया एस एन, ये आपका सब निकल के आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया।